हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग लगभग सभी एग्जाम में अब हड़प्पा सभ्यता से एक ना एक प्रश्न को पूछा ही जाता है, जो कि 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इस सेट में। तो आज के रखेंगे जितने भी हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न बन सकता है, वो सारे प्रश्न को हमने कवर किया इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। और दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? 1920, 1921, 1922 या फिर 1925 में? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुआ था। और अगर पूछ दे दोस्तों कि किसने किया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हाँ, तो फिर हो जाएगा दयाराम सहानी ने किया था। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है दोस्तों? राखल दास बनर्जी, जॉन मर्सल, राय बहादुर दयाराम सहानी या फिर एक कनिंघन। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी दोस्तों, दयाराम सहानी। मैंने अभी अभी ऊपर बता दिया था, दयाराम सहानी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, व स द लिख दिया मैंने, तो इसे एबीसीडी के तौर पर भी आप कवर कर लीजिएगा। कुछ लोग होते हैं दोस्तों कि जिन्हें ये सब पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसका अगला प्रश्न। दोस्तों, हमें तो एबीसीडी से क्या लेना देना, हमें तो बस उसका राइट ऑप्शन से पता चलाना बस कि क्या है इसका राइट सही आंसर। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता का काल मुख्य रूप से क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है दोस्तों? कि 3500 से 2500 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, या फिर 3000 से 1500 ईसा पूर्व, या फिर 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व दोस्तों, ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ये आज का चौथा नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग या फिर नवपाषाण युग था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांस्य युग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का था दोस्तों? तो किस प्रकार का था? वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है या फिर गोलाकार था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, यानी कि त्रिभुजाकार था दोस्तों। इसका जो आकार था तो वो हड़प्पा सभ्यता का कुछ ऐसा था। तो आप रखेंगे त्रिभुजाकार था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे था दोस्तों, इसका आकार जो था कुछ इस तरह से था, जो कि ऐसे था। तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो था वो किस नदी के किनारे था? तो दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब। चेनाब नदी के जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल जो था मांडा जिसे कहते हैं, वो चेनाब नदी के तट पर था। याद रखें। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है दोस्तों? आलमगीरपुर है या फिर सतुकांगेडोर है या फिर देमाबाद है या फिर राखीगढ़ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देमाबाद। जो सबसे ऊपरी है दोस्तों वो देमाबाद है, याद रखेंगे, देमाबाद। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये आज का 8वां नंबर प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर है? सिंधु, रावी, ब्यास या फिर सतलज? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी को दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, रावी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। तो आज रखेंगे हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? जीवितों का टीला है, मृतकों का टीला है, महान नगर है या फिर काले रंग की चूड़िया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृतकों का टीला दोस्तों, मोहनजोदड़ो यानी कि मृतकों का टीला। जो ऑप्शन नंबर इसका शब्दार्थ हो जाएगा मृतकों का टीला। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? कहाँ दोस्तों? राजस्थान जो भारत में, या फिर
लड़काना सिंधु या पाकिस्तान में, गुजरात भारत या फिर पंजाब भारत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान, सिंधु पाकिस्तान हो जाएगा दोस्तों। लड़काना सिंध पाकिस्तान में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या था? अनूठी विशेषता जो था दोस्तों क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। इसका जो है उनका नगर नियोजन और जल निकासी था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों। यही सब वो प्रश्न है जो कि हर बार एग्जाम में अगर इससे आता है तो पूछा जाता है, तो इसलिए सब तो अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो कहाँ पाया गया था दोस्तों? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर चुनहुदुडो में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में दोस्तों, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा था? लोथल, कालीबंगाल या फिर धौलावीरा या फिर चनहुदुडो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धौलावीरा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा धौलावीरा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा 14वां नंबर प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? तो कालीबंगाल था या फिर लोथल, रोपड़ या फिर बनवाली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी लोथल हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। जूते हुए खेत और अगिन वेदिको वेदिकाओं के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? लोथल, कालीबंगाल, रंगपुर या फिर हड़प्पा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालीबंगाल। जूते हुए खेत और अग्नि वेदिकाओं का संरक्षण जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगाल से दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। चनहुडुडो, चनहुदुडो किस लिए प्रसिद्ध था? तो किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मटके बनाने के लिए दोस्तों। मटके बनाने, मन के बनाने के लिए दोस्तों। मन के दोस्तों, मटके को ही मन के बोलते हैं, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस हड़प्पा कालीन स्थल स्थल से एक उत्तम उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली मिला है? तो कहाँ का पता चला? तो कहाँ का पता चला दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, धौलावीरा से हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, धौलावीरा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? कैसा था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, चौड़ी और सीधी था। चौड़ी और सीधा था, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था दोस्तों? तो इसका हो जाएगा सी दोस्तों, गुजरात में हुआ था। सबसे ज्यादा जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा का आलीन स्थल कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी दोस्तों। राखीगढ़ी में भारत में जो सबसे बड़ा स्थित है जगह हड़प्पा सभ्यता का, तो वो है राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रहा, हड़प्पा वासी किस धातु से अपरिचित थे? तो कौन सा था जिससे कि जिनका उसे ज्ञान नहीं था हड़प्पा वासियों को? तांबा, कांसा, सोना या फिर लोहा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, ऑप्शन नंबर डी, लोहा से परिचित नहीं थे दोस्तों। लोहा का उन्हें ज्ञात नहीं था। ये रहा आज का अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस की पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? इंद्रदेव और वरुण, पशुपति और माता देवी, विष्णु और लक्ष्मी या फिर केवल ब्राह्मण की। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पशुपति दोस्तों। पशुपति और माता देवी की पूजा करते थे, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्तियां किस धातु की बनी थी? तो किस धातु की बनी थी दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांसा के दोस्तों। जो नृत्य की मूर्तियां जो डांस करते हुए
पुतलियां मिली थी दोस्तों, वो किसका था? तो वो कांसा का बना हुआ था। याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था? शिकार, कृषि और व्यापार, पशुपालन या फिर लूटपाट था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कृषि और व्यापार। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब, कृषि और व्यापार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह संभवत किसकी देन है? तो किसका देन है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहले बार आए हैं दोस्तों, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइएगा दोस्तों। दोस्तों, आप आप लोग जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलता है दोस्तों, ताकि हम इसी सोचकर हम अगला वीडियो को बनाते हैं दोस्तों, ताकि हमें भी लोग सपोर्ट करें। तो दोस्तों प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने नई वीडियो को लाइक किया तो प्लीज कर दीजिए दोस्तों। क्या ही जाता है दोस्तों वीडियो को लाइक करने में, कोई पैसा थोड़े लगता है दोस्तों, और सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसा लगता है दोस्तों। बस एक सब्सक्राइब के कारण ही तो हम लोग वीडियो बनाते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग हमारे एक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद पढ़ते रहिए ना दोस्तों। हमेशा हम तो पढ़ाने के लिए तैयार ही हैं। बस एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बस एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो जो किस वस्तु में सबसे आगे थे दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास में। कपास की खेती में दोस्तों हड़प्पा वासी जो था वो सबसे आगे था। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनाई जाती थी? तो किस पदार्थ से बनाई जाती थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर ए सेल खड़ी हो जाएगा दोस्तों, सेल खड़ी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा आज का 28वां नंबर प्रश्न। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे, इसका अपवाद कौन सा नगर था? तो कौन सा था दोस्तों? कालीबंगा, लोथल, चनउदरो या फिर बनवाली? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लोथल दोस्तों, लोथल। एक ही वो ऐसा अथी था दोस्तों जहाँ पर कि इसका जो घर का दरवाजा है वो मुख्य रोड की तरफ खुलता था। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29वां नंबर ये रहा दोस्तों। हड़प्पा समाज का स्वरूप कैसा था? तो कैसा था दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्र सत्तात्मक था दोस्तों, मात्र सत्तात्मक था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे यानी कि ब। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर को पालतू बनाने में असफल रहे या उनका महत्व कम था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? साक्ष्य बहुत दुर्लभ था। तो कौन सा था? बैल, गाय, घोड़ा या भैंस? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि घोड़ा। घोड़ा का दोस्तों बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही कम था। चलिए ऑप्शन नंबर स हो गया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा। हड़प्पावासी व्यापार हड़प्पावासी व्यापार के लिए किस मार्ग का उपयोग सॉरी दोस्तों हड़प्पावासी आयोजित सॉरी दोस्तों सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा। हड़प्पावासी व्यापार के लिए किस मार्ग का उपयोग करते थे? तो किस मार्ग का उपयोग करते थे? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी यानी कि दोस्तों सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। जल और थल दोनों, जल और थल दोनों का दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा। मेसोपोटासियम मेसोपोटास मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस शब्द का प्रयोग किया गया? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेलुहा। मेलुआ मेलुहा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यानी कि स हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? ब्राह्मणी, खरोठी, भाव चित्रात्मक या फिर देवनागरी था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाव चित्रात्मक था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे यानी कि स। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। हड़प्पा हड़प्पा की लिपि को
किस दिशा से, किस दिशा में लिखा जाता था, तो किस दिशा में लिखा जाता था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। पहले पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं लिखी जाती थी दोस्तों, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा 35वां नंबर प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में मापन के इकाई के अनुपात में क्या था, तो क्या था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये अनुपात 16 के अनुपात गुणांक में दोस्तों, 16 के अनुपात गुणांक में था, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा पकी हुई मिट्टी से बने बर्तनों और खिलौनों को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेराकोटा। टेराकोटा दोस्तों, जो मिट्टी के बर्तन रहते थे उसका जो नाम था वो टेराकोटा था, तो आज रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा वासी आया, सॉरी दोस्तों, ये रहा हड़प्पा वासी आयाती लाजवर्ध मनी कहाँ से मांगते थे, तो कहाँ से मांगते थे दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान से दोस्तों, अफगानिस्तान में बदरऊसा था जो एक जगह था, वहीं से अफगानिस्तान में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में तांबा मुख्य रूप से कहाँ से आयात किया जाता था, तो कहाँ से आयात किया जाता था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेतड़ी, जो राजस्थान के दोस्तों प्रसिद्ध है दोस्तों, तांबे की खेतड़ी है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से। और आज भी 2026 में भी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के आज भी राजस्थान का खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबा की खेती के उत्पादन के लिए, याद रखें दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे, तो किस खेल से परिचित थे दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पासा। पासा से दोस्तों परिचित था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्या है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काले रंग की चूड़िया। काली बंगाल का जो अर्थ है वो काले रंग की चूड़िया, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे माननीय और प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, और सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। बाढ़ और जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा किस इतिहासकार ने कहा था कि सिंधु सभ्यता का पतन आई आई आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है, तो किसने कहा था दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहीलर और गार्डन चाइल्ड ने दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा बनवाली भारत के किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बनवाली से मिट्टी के बर्तन जो बने हुए, इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों पर किस पशु का अंकलन सबसे अधिक मिलता है, तो किसका मिलता है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सिंग वाला पशु, एक सिंग वाला पशु दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक सिंग वाला गेंडा भी बोल सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है जहां मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, तो कहाँ कौन सा दोस्तों? रावी, सतजल, सिंधु या घग्गर, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतजल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम सबसे पहले किसने दिया था, तो किसने दिया था दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर जॉन मर्शल ने। नामकरण जो किया था वो जॉन मर्शल ने किया था, याद रखेंगे। और खुदाई दयाराम सिंहानी ने किया था दोस्तों, कब किया था? तो 1921 में, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध में किस रक्षात्मक कवच का प्रयोग करते थे, तो किसका किया करते थे दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ढाल और हेलमेट, ये युद्ध प्रिय नहीं थे, लोहे की कवच या फिर चमड़े की कवच था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर वे युद्ध प्रिय नहीं थे दोस्तों, वो युद्ध के प्रिय नहीं थे, वो युद्ध नहीं चाहते थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा 49वां नंबर दोस्तों। सुत का
सुत्का और जो कि सबसे पश्चिमी स्थल है, किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ईरान? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, बलूचिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान में जो पड़ता है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान जगह पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन की सभ्यता। दोस्तों ग्रीन की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों दोस्तों ये था कुछ आज का 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हर एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।